स्टार्ट। महोदय, अखिल हैदराबाद राज्य सेवक एवं राज्य भारत सेवक समाज के दूसरे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। विराम। यह संतोष और हर्ष का विषय है कि आपके राज्य में भारत सेवक समाज एक जीवित संस्था है। विराम। इस संस्था ने 3 वर्षों में महत्वपूर्ण काम किया है। विराम। आपने लोगों की सहायता तथा सहयोग से सड़कें बनाई, स्कूल और अस्पताल खोले और विपत्ति में पड़े लोगों की सहायता की। विराम। ये सभी काम बहुत आवश्यक है। विराम। यूं तो हमारी 5 वर्षीय योजना का सारा कार्यक्रम ही बड़े महत्व का है, किंतु उसके अंतर्गत भारत सेवक समाज की स्थापना का मैं विशेष महत्व देता है। विराम। इसका कारण यह है कि यह संस्था बिल्कुल गैर सरकारी है। विराम। सरकार का इससे केवल इतना ही संबंध है कि उसके सुझाव से इस संस्था की उत्पत्ति हुई। विराम। मेरा गैर सरकारी संस्थाओं से काफी संबंध रहा है और यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि जनसाधारण का सहयोग जितना शीघ्र और सरलता से एक गैर सरकारी संस्था प्राप्त कर सकती है और सार्वजनिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। विराम। सरकारी विभाग उतनी सरलता और गति से काम नहीं कर सकता। विराम। जब एक देश शताब्दियों की पराधीनता के बाद स्वतंत्र हुआ हो और जहां लोगों में उत्साह पैदा करना हो और उनको कर्तव्य से परिचित कराकर आगे बढ़ने का मार्ग बताना हो, वहां भारत सेवक समाज जैसी संस्था राष्ट्र निर्माण के काम का बहुत ही आवश्यक अंग बन जाती है। पैराग्राफ चेंज। हमें अपने देश में एक जन कल्याण राज्य की स्थापना करनी है। विराम। ऐसे राज्य में लोगों का हित और कल्याण प्रत्येक कार्यक्रम की अंतिम कसौटी है। विराम। हमें बीमारी और दरिद्रता को मार भगाना है और अभाव पर विजय पानी है। विराम। हम चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वे देश के किसी भी भाग में रहते हों और उनका किसी भी धर्म अथवा जाति से संबंध हो, आगे बढ़ने का समान अवसर मिले और नागरिक के रूप में सबका एक जैसा अधिकार हो। विराम। जिन्हें आजकल पिछड़े हुए वर्ग या दलित जातियां कहा जाता है। विराम। वे उन्नत हो, दूसरे लोगों के साथ आ मिले, जिससे इस देश में कोई भी पिछड़ा हुआ या दलित न कहा जा सके। विराम। जनसाधारण में इन बातों का प्रचार करने और लोगों को इन्हें समझाने में भारत सेवक समाज बहुत कुछ कर सकता है। जैसा कि मैंने अभी कहा, यह कार्य ऐसा है जिसमें एक गैर सरकारी संस्था होने के कारण आपको सहज ही सफलता मिल सकती है। विराम। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जब हमारी योजनाएं कार्यान्वित की जा चुकेगी और इस देश में सच्चा जन कल्याण राज्य स्थापित हो चुकेगा, तो जनता में स्फूर्ति और उत्साह भरने तथा उन्हें जागरूक करने का श्रेय निश्चय ही भारत सेवक समाज को मिलेगा। विराम। हैदराबाद राज्य भारत सेवक समाज तथा खम्माम जिला भारत सेवक समाज ने अभी तक जो रचनात्मक कार्य किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। विराम। इस काम के महत्व को केवल मिलों और पाठशालाओं तथा अस्पतालों की संख्या से ही नहीं आंका जा सकता है। पैराग्राफ चेंज।
महोदय, भारतीय पंचांग में गोपाष्टमी एक महत्वपूर्ण दिन है जो प्रतिवर्ष हमें हमारी आर्थिक व्यवस्था में गोधन के महत्व का स्मरण कराता है। देश के जीवन में गोधन के ऊंचे स्थान को ध्यान में रखकर ही हमारे पूर्वजों ने इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का निश्चय किया था। गोधन की पूजा प्राचीन काल से इस दिन की विशेषता रही है। दुर्भाग्य से कालांतर में हम इस पर्व के वास्तविक उद्देश्य को भूल गए और गाय की पूजा मात्र से संतुष्ट होने लगे। इस पर्व के महत्व के विषय में जनता को ठीक रूप से अवगत कराने और पशुपालन में जनसाधारण की रुचि पैदा करने के उद्देश्य से स्वाधीनता के बाद गोपाष्टमी को राष्ट्रव्यापी उत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। 1950-51 के अनुमान के अनुसार गोधन के द्वारा राष्ट्र की आय 660 करोड़ रुपये थी। यही कारण है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखे गए विकास कार्यक्रम में पशुपालन और नस्ल सुधार को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है, जबकि पहली योजना में इस मद पर 22 करोड़ रुपये करने की व्यवस्था थी। दूसरी योजना में पशुपालन और दुग्धशाला आदि के लिए 56 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। यदि हम देहातों में रहने वाली देश की अधिकांश जनता को पूर्ण लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें पशुपालन और पशुओं के नस्ल सुधार के काम को अधिक महत्व देना पड़ेगा। चेंज साधारणतया हमारे देश में गाय को आदर की दृष्टि से देखा जाता है, किंतु इस आदर का आधार धार्मिक भावना है। जीवन में गाय की व्यवहारिक उपादेयता नहीं। धार्मिक भावना से इसका संबंध जोड़ने में भी मुझे कोई हानि नहीं दिखाई देती, किंतु केवल इसी विचार से गोसेवा का व्रत लेना और व्यवहारिक उपयोगिता को कोई स्थान न देना गोपाष्टमी की प्राचीन परंपरा के लिए घातक है। यदि हम इस पर्व के मनाने को सार्थक करना चाहते हैं तो हमें गाय की देखरेख और पशुपालन को एक व्यवसाय का रूप देना होगा अथवा इसका आधार आर्थिक मानना होगा और इसकी व्यवस्था लोगों के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से करनी होगी। भावुकता में बुद्धि का पुट मिलाने से हम गोपाष्टमी पर्व की सार्थकता में ही वृद्धि नहीं करेंगे, बल्कि अपनी धार्मिक भावना की भी आर्थिक अधिक रक्षा कर सकेंगे। हमारे देश के प्राय सभी भागों में सार्थकता में पिंजरापोल और गौशालाएं धर्मार्थ संस्थाओं के रूप में चलाई जाती है। इस कार्यों में प्राय आर्थिक दृष्टिकोण को स्थान नहीं दिया जाता। हमें इस कार्यप्रणाली को बदलना होगा और गाय तथा दूसरे घरेलू पशुओं की देख रेख आदि के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसका आधार आर्थिक बनाना होगा। मैं नहीं समझता कि यह काम किसी भी प्रकार से असंभव या कठिन है। हमें इसे वैज्ञानिक ढंग से करना होगा जिससे सभी चीजों का पूर्ण उपयोग हो सके और कोई भी चीज नष्ट या व्यर्थ न जाने पाए। गोधन से बहुत सी चीजें प्राप्त होती है। पूर्ण विराम।